भैन जी मैं गंड मारी रखे रे चोर चक्के बड़े ना चोरी दा पर्स कोई गल नहीं मैं खोलने से मैग्नेट खुला था नहीं है जी गंड खुली नहीं भैन जी मैं खोलने का तुसी खोलो खुलिया नहीं गंड मैं टई करना अच्छा मी दे होंदे हो कोई गल एक मिनट थोड़ा मैग्नेट फसी हो ना भैन जी मैं खोलनी है ना मत खोलो तुसी खोलो खुली आनी है वो क्या था वो रोकना भैया एक मिनट बल गीला एक और भी आ जेड़ा चुंडू पड़ा था जब इसने चुन्नी देकर मुझे लड़की बनाया तो 10 बंदे मुझे पहचानते हैं कि ये सैम प्रोडक्शन की वो लड़की है। बॉडी 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 मैडम जी यहाँ खुरक कर दे रहे हो बड़ा मजा आता है बदतमीज उस्ताद है तू ही बुला दिया। ये तो सब जानते हैं कि सैम पंडो सिंगल हैं। जी जी क्या वाकई सिंगल हैं? हाँ जी बिल्कुल सिंगल है। सिंगल दो तरह के होते हैं, एक होता है शादी नहीं की, एक होता है सिंगल है। बिल्कुल स्माइल कुछ कह रही है। नहीं आप मोहर लगाते हो, सच बोल रहे हैं? नहीं महाराज ये स्माइल के दा राज है हुन मैं क्या आखी सकना कि ये सिंगल है या मिंगल है। रविंदर जी आप ऑटोमेटिक बोलते क्या हो? मैं एक मिनट पेन मिलेगा घड़ी मिलेगा मेरे को एक बात बताओ भट को कहीं टोच तो नहीं मिलेगा चलेगा चल ठीक है। यही हालात रहे, कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए इस प्लेटफॉर्म में, तो सैम पंडो कहाँ देखता है अपने आप को? कंटिन्यू कर पाएगा या सैम पंडो द बैंकर बन जाएगा, द गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएगा, द बिजनेसमैन बन जाएगा? जिथे पंजाब का जिक्र किया ना उत्थे नवा आर्टिस्ट कोई आंदा ना एक सिंगर गाना गांदा ना पूरी इंडस्ट्री सपोर्ट कर दी है। इतने सपोर्ट की लोड़ भी है तो सरकार की सपोर्ट की सबसे ज्यादा लोड़ है। कुछ आरोप हैं आप पे? जी कुछ आरोप हैं। फिर कोई लड़कियां यही बोलती है हम कौन सा आपका काम छीन रहे हैं हम भी आपसे प्यार करते हैं। ओ ले लो सरदार जी इंटरव्यू ले लो, मम्मी की कसम जब भट को हार्ट अटैक आएगा तब लोगे इंटरव्यू क्या? स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत, मैं हूं रविंदर सिंह। हम अक्सर आपको ऐसी खबरें सुनाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, कोविड ने ये कर दिया, कोविड ने ये कर दिया। इस बीच जम्मू का एक ऐसा नाम सैम पंडो जो आपको हंसाता भी रहता है। ज़रूरी है बैलेंस ज़रूरी है। ये कमान इसने संभाली है सैम ने। अभी हाल ही में इनका एक और वीडियो रिलीज़ हुआ है, जम्मू दी मैटाडोर 2। कमाल कर दिया उसने कमाल कर दिया। ये पूरी टीम है उनकी, क्योंकि जब सारा दिन आप लोगों को हम ये खबरें देते रहते हैं, उसके बाद जब इस तरह का वीडियो आता है कहीं ना कहीं ज़रूर माइंड रिलैक्स हो जाता है। सैम साहब आपको बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले मुझे बताओ वो गांठ किसने मारी थी कि वो कहते थे मत खोलो तुसी खोलो खुली आनी है, वो क्या था? वो कुछ सीन्स रविंदर सर उस वीडियो में इतने अच्छे हो गए हैं कि जब हम शूट कर रहे थे हमें तभी हंसी आ रही थी, इतना ज़बरदस्त हो गया। उसमें गंड वाला सीन था, हमने 2 आंटियां दिखाई हुई थी, उनकी गंड जो है वो किराया देने का मन किसी आंटी का नहीं है, दोनों में से। और वो कंडक्टर भी खड़ा हुआ, वो हमारा देव कटो कराया दिनी तू ज़्यादा काली तू दही उड़ कराया है। तो उसके ऐसे डायलॉग्स थे और दोनों की मर्जी नहीं है किराया देने की। और आपको पता है वो आंटी है ना गंड मार के रखती है, पैसे छुपा के रखती है गंड मार के। तो अब वो बोल रही है कि इसकी फटाफट गंड खुले, और दूसरी वाले ने पर्स रखे होते हैं, वो जो मैग्नेट वाले पर्स आते हैं ना, तो हमने वो दिखाया हुआ कि उसका मैग्नेट अटक गया हुआ है। बोल रहा मेरा मैग्नेट नहीं खुला था, वो तो मेरी गंड नहीं खुला थी। बोलती तो जो पर्स वाली होती नजरें दोनों की, ना उसकी अपनी गंड में नजर होती ना उसकी अपनी पर्स में नजर होती, दोनों एक दूसरे को। उसकी गंड खुली नहीं, उसका मैग्नेट फंसा। बोलते भैन जी एक काम करी मैं गंड खोलनी तुंदी। वो तो आगे से बोलती भैन जी तोहे खोली तो खुली आनी है तोहे खोली तो खुली आनी है। ये बताओ ये होता है? बिल्कुल होता है। ये सब रिलेटेबल सीन्स हैं। मतलब हमने जब हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे स्कूल टाइम में अपने, तो हमने मैटाडोर में ट्रैवल किया, तो हम ये सारी चीज़ें देखते थे। आंटियाँ इस तरीके से बातें करती हैं और किस तरीके कभी कभी किराया देने का मर्जी नहीं होती। मोही रोज़ ही मेरे को किराया दवाई उड़ दी है। तो मतलब ये दो तीन चीज़ें हमने इसमें डाली। उसमें कॉलेज की लड़कियों का दिखाया सीन, फिर शक्करपारा किम जो एंड मैटाडोर की एंड सीट पर वो कपल बैठते हैं, हाय मेरा शक्करपारा, हाय मेरी किम। तो लोगों ने बड़ा ज़्यादा उस चीज़ को पसंद किया। ये होता है जो आपने दिखाया, आपने अपने तरीके से दिखाया, लेकिन ये होता है। बिल्कुल होता है। साहब जी मुझे ये बताओ सैम साहब, ये जो आप करते हो हिटिंग, जो मैं यहाँ तक ये मेरी राय है, जो एक हिटिंग सीन था वो ये भैन जी अगर मैं खोली तो खुली आनी है, मुझे वो बड़ा ज़बरदस्त लगा। ये सारे जो आपके पंच रहते हैं, ये इस पर पहले एक्सरसाइज होती है, काम किया जाता है, या ये ऑन स्पॉट डिलीवर किए जाते हैं? देखो रविंदर सर, हम कभी भी ना अपनी स्क्रिप्ट नहीं लिखते। हमने वीडियो की आज तक स्क्रिप्ट लिखी नहीं है। हमें लगता है कि जो कॉमेडी होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। अगर 3-4 दोस्त आपस में बैठे हुए हैं और हंसी मजाक चल रहा है, तो एक दोस्त ये मन में नहीं सोचेगा यार मैं ये वाला पंच मारूंगा या ये बोलूंगा तो लोग हंसेंगे। वो सोचता नहीं है, वो अचानक से मुंह से निकाल देता है और वही कॉमेडी होती है।
तो हाँ, बस हमने टॉपिक सोचे होते हैं कि यार आज हमने जम्मू दी मैटाडोर के ऊपर बनाना है, और मैटाडोर में कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे आंटियाँ होती हैं, आंटीज़ होती हैं, उनका रखना है, और एंड वाली सीट में शक्करबारा किम बैठे हैं, तो हम अपने आप को उसी कैरेक्टर में ले जाते हैं जिस आप तरीके से मैटाडोर में आंटी। घूमे हुए हो? हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया ट्यूशन टाइम, स्कूल टाइम में हम घूमते थे, ये तो सब देखा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीज़ें थी ना, तब वो दिमाग में। अब मैंने क्या किया, मैंने दुपट्टा पहन लिया, एक आंटी में खुद बन गया, दूसरा हमने राहुल खत्री जी को बना दिया। तो अब हमने बोला अगर हम आंटी, ना तुम्हारा मन है किराया देने का ना मेरा मन है, अब हम कैसे करेंगे? तो हम बार बार वो उस एक्ट को कर करके तो वो अचानक से डिलीवर होगी गंड वाली बात, ये मारे तो है खोली तो खुली आनी है। स्नेह साहब, मैं आपके पास वापस आऊँगा, कुछ इल्ज़ाम भी हैं आप पे, अच्छा। वो भी डिस्कस करूँगा। सुपर से ऊपर, ये लोग सुपर से ऊपर हैं, क्योंकि जो हम टीवी में देखते हैं वो स्क्रिप्टेड होता है, उस पर काम किया जाता है, रिहर्सल होती है, ये ऑन स्पॉट डिलीवर करते हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा ज़बरदस्त सीन है। अभी मैं यहाँ जब इंटरव्यू करने वाला था, ये राजा साहब हैं, पता नहीं ये हाथ में क्या क्या पकड़ते रहते हैं, ये राजा साहब हैं। मैंने इनसे पूछा आप ये एक्टिंग के अलावा और क्या करते हो? इन्होंने ऑन स्पॉट जो मुझे जवाब दिया, जो वो कहा कि पूंडाश की। राहुल, ये हैं राहुल खत्री साहब, जर्नलिस्ट भी हैं और एक बड़े मंजे हुए अदाकार भी हैं। राहुल साहब, कब से जुड़े हो इस फील्ड के साथ? एज ए जर्नलिस्ट तो राहुल को जानते हैं हम। देखिए रविंदर जी, सबसे पहले आपके चैनल का और आपका ढेर सारा शुक्रिया अदा कि आप हमेशा हमारी टीम को यूं ही सपोर्ट करते आए हो। रही बात शुरुआत कहाँ से हुई, एक बार 9वीं कक्षा में था 1999 में, तो मुझे DD1 की तरफ से एक रोल मिला था, बटोत में शूटिंग थी उसकी, 5 मिनट का रोल था, 500 रुपये मेरे हाथ में आ गया। मेरे को समझ नहीं आया ये हुआ क्या। वो 500 रुपया आज भी एज ए पहली कमाई मेरी माताजी के पास पड़ी है। वो नोट भी आजकल छपना बंद हो गए हैं, 100 वाले जो पड़े हुए हैं। उसके बाद मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि एक्टिंग नाम की चीज़ क्या है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मेरे में ज़रूर थी, मैं दोस्त मेरे कभी भी बाहर घूमने जाते थे, मुझे ज़रूर ले जाते थे। उसको पता इसने रौनक मेला लगा के रखना है, एंटरटेन करेगा, हाँ, हंसी मजाक करता रहेगा तो हमारा सफ़र अच्छा निकल जाएगा। उसके बाद मैं संयम की वीडियोस फॉलो करता था और बड़ी अच्छी वीडियोस बनाता था, तो मुझे लगता था कि इसको 1-2 बार बोलता हूँ, शायद मुझे चांस मिल जाए। मैं संयम को फ़ोन करता था, मैसेंजर पे मैसेज करता कि संयम मुझे अपनी वीडियो में चांस देना। तो संयम ने मुझे चांस दिया, एक वीडियो की, 2 वीडियो की। इसने मुझे ढेर सारे किरदार दिए, कभी मोंटी वीर का, कभी कोई, किसी ने मुझे नहीं पहचाना। जब इसने चुन्नी देकर मुझे लड़की बनाया तो 10 बंदे मुझे पहचानते हैं कि ये सैम प्रोडक्शन की वो लड़की है। और रही बात इस वीडियो की, इस वीडियो में जिस तरीके से संयम ने बताया, हमारी कभी भी कोई चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती। संयम की तरफ से फ़ोन आता है कि कल हम इस चीज़ का शूट कर रहे हैं, जैसे थीम है मैटाडोर पार्ट 2, और वहाँ जब हम पहुँचते हैं और ये कहा जाता है आंटी वाला सीन है, और हमने ये बताना है कि आंटियाँ किराए को लेकर झगड़ती कैसे हैं, और जिसमें एक पंच लाइन निकल कर ये बाहर आई। संयम ने बताया जिस तरीके से, मेरा ध्यान उसके बटन पे है कि उसका पर्स का बटन क्यों नहीं खुल रहा, उसका ध्यान मेरे गंड पे है कि ये कब खुलेगी। तो वो इतना, भैन जी तुस रहन दो किराया, मैं देनी है। नहीं भैन जी तुस मेरे को बड्डे नहीं हो, मैं देनी है, तुस शैल लगदे हर बारी किराया देंदे। नहीं भैन जी तुस दो। लेकिन नज़र एक दूसरे के वहीं पर है। तो इतनी देर क्या होता है, सही मुझे बोलता है, भैन जी देखो यार गंड खुला दी होनी। नहीं भैन जी तुस भी देखो तुम्हारा पर्स खुला होना। नहीं भैन जी मैं खोलनी है थोड़ी गंड। भैन जी कैसी कमाल गल करते हो, तुम्हें अगर गंड खोली तो गंड खुली आनी है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड था, ये ऑन द स्पॉट वहीं पर हुआ, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं पर हुआ और ये चीज़ें क्लिक कर गई। तो ये कहोगे कि हाँ, मेरा शौक ज़रूर था कि हाँ मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी करूँ, और वो प्लेटफॉर्म मुझे संयम ने दिया और बड़ा अच्छा लगता है। यू गाइस डिड वेरी वेल। थैंक यू सो मच। ये राजा साहब है, मुझे नहीं लगता ये तारुफ के मोहताज हैं। राजा साहब, मैंने आपसे पूछा था ऑफ द कैमरा कि इसके अलावा और क्या करते हो, और इसके अलावा? बस महाराज भून राशकियां करते हैं, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਭੂਨ ਰਾਸ਼ਕੀਆਂ ਚੱਲਾ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਭੂਨ ਰਾਸ਼ਕੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। आप राजा साहब, आपका जो करैक्टर होता है बड़ा दिलचस्प होता है, लोगों को छू जाता है, क्योंकि जिस तरह से लोग सैम पंडो को जानते हैं, राजा को भी जानते हैं। क्या कभी इसके लिए रिहर्सल होती है या ऑन स्पॉट चलता सब कुछ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਸਪੌਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਨ ਸਪੌਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲਈਏ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਂ ਖਾਲੀ ਟੌਪਿਕ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਚਲੋ ਪੁੱਜੀ ਆਓ। सैम साहब, इन्होंने बताया कि कॉपी पेन लेकर लिखते नहीं है। आपको नहीं लगता है कि अगर आपको लंबी रेस घोड़ा और लंबी रेस घोड़े हो, बड़ी देर से आप भागते आ रहे हो, लेकिन और दूर तक जाना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। जो ऑन स्पॉट कब तक काम करेगा? देखो सर, मैंने जिस तरीके से आपको बताया, जो कॉमेडी होती है हमें लगता है कि स्पॉन्टेनियस है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही कुछ नहीं लिखते हैं या कुछ, हमने बस सोचा होता है चीज़ें, 4-5 टॉपिक जो हैं वो पेन डाउन हम कर देते हैं कि भाई जैसे जिसने जो रोल करना है आइडिया लिख लेते हैं। तो लेकिन कॉमेडी हम उसी वक्त निकालते हैं जब कैमरा ऑन होता है ना। मैं बोलता हूँ कि भाई मैं आंटी हूँ, हमने सोचा हुआ है कि घर पर मैंने सोचा हुआ था कि आंटी वाला रोल करना है मैंने, और इसको देना है, राहुल को देना है। और
अब मैंने बोला कि अगर राहुल तुम आंटी हो, मैं भी आंटी हूँ, ना तुम्हारा किराया देने की मर्जी है ना मेरी, अब हम कैसे लड़ेंगे आपस में। तो वो उसी वक्त ऑन सेट्स, ऑन शूट हम स्पॉन्टेनियस उस एक्ट को करते हैं ताकि कॉमेडी निकले। अगर हम सोच समझ के करें तो वो कॉमेडी नहीं होगी। अब जब जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया, अगर 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं तो वो एक दूसरे को कैसे हंसाएंगे। वो तो जो जो बातें यार दोस्त करते हैं, अब एक दोस्त ऐसा तो नहीं बोलता यार मैं सोचता हूँ अब मेरे दोस्त बैठे हैं मैं उसको हंसाता हूँ, मैं लिख लेता हूँ पहले, तो ऐसा नहीं होता। हमारा यही है कि, और तभी तो हमारी जब वीडियोस लोग देखते हैं तो बोलते हैं ये तो साढ़े कने भी बीत रही है यार, ये तो होता है। मतलब लोग हमारी वीडियोस के साथ कनेक्ट करते हैं। आप जो रियल लाइफ है उसमें कॉमेडी के रंग भर देते हो, लेकिन कहानी वही होती है। कहानी वही होती है, कहानी बिल्कुल। अच्छा सैम साहब, एक और बात यहाँ पे है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तक आपके घर आए, उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया। जी जी। अब पुलिस वाले आपके फ़ैन हो चुके हैं, पुलिस वाले आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन ज़रा बच के, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा, मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। देखो हर बंदे की अपनी अपनी नेचर होती है, मैंने आपको बताया। और हमें तो अच्छा लगता है, हम तो कलाकार लोग हैं, हमें पॉलिटिशियंस भी हमारी तारीफ़ करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी करेंगे, पुलिस ऑफिसर्स भी करेंगे। और अच्छा लगता है पूरी टीम को जब भी कोई हमें पुलिस ऑफिसर बुलाकर सम्मानित करता है या हमें बोलता है कि वीडियोस आपकी हम देख रहे हैं, तो हमें तो एनकरेजमेंट इस चीज़ के लिए मिलती है। खुशी होती है कि ये लोग, हर तबका आपको देख रहा है, बिल्कुल, हर तबका देख रहा है। अब जिस तरीके से राजा भी राय मुझे सुना रहा था कि मैं कुलचा खाने गया, बहु प्लाजा के बाहर कुलचा खाने गया था, तो बोलता कि मारे मैं तुझे दिखे था कुते, तो वो कुलचे वाले ने इनको ये तो बोला नहीं मारे तुझे गलत फहमी हुई होती है, वही होता है। तो ये बड़ा खुश हो गया, बोलता यार अंकल ने, कुलचे वाला जो अंकल है जिसे मैं खाता हूँ, तो उन्होंने हमारी वीडियोस देखी। और बोलता मैं ऑफिस में बैठा था तो जो हमारा पीएन आया और उसने भी बोला कि मारे तंदी वीडियो देखी जम्मू दी मैटाडोर। मतलब ये बोल रहा था कि हमारे बॉस से लेकर पीएन तक लोग जो है हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो कितनी अच्छी एक फीलिंग आती है कि यार हर तबका जो है हमारी वीडियोस देख रहा है और बहुत खुशी होती है। सैम साहब ये बताओ, आपका अभी इतना बड़ा परिवार है, जो टीम आपकी है, कितने लोग होंगे इसमें? मुझे आइडिया नहीं है। इसमें 10 से 15 लोग हैं। कभी ऐसा भी होता है जिस सैम पंडो और उसकी टीम को हम स्क्रीन पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, जो ये ऑफ द कैमरा रहते हैं, कभी गुस्सा भी होता है, कभी ये भी होता है रोल्स को लेकर, ये मुझे नहीं करना है, ये लाइन, ये भी कभी रहता है बीच में? बहुत डिफिकल्ट जॉब है हमारी। लोग जो देख रहे होते हैं उनके लिए तो 10-15 मिनट की एक वीडियो होती है और वो निकल गई, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत होती है, जो सोच होती है, मैनेजमेंट बहुत जरूरी। आप सोचो कि 3-4 साल से मैं एक ही टीम लेकर चल रहा हूँ और एक टीम में कितने क्लैशेस आते हैं। अगर हमारी टीम से आज कोई बंदा बाहर है तो वो ये नहीं है कि हमारे उससे कोई अनबन हो गई है, वो इसलिए बाहर है क्योंकि वो काम करने के लिए गया बाहर। जैसे हमारी जम्मू दी मैटाडोर पार्ट 1 में सरदार जी जिन्होंने एक्टिंग की थी, जगनोहित सिंह उनका नाम है, पोस्टर में भी हैं हमारे, और उन्होंने एक्टिंग की थी। आज वो कनाडा पढ़ने के लिए गए हुए हैं, कनाडा में है, तो उनकी जगह विवेक संगोत्रा ने जो है वो रोल किया। तो बहुत मुश्किल होता है कि किस बंदे को कैसा रोल देना है और कौन सा उसके ऊपर सूट करेगा। कभी कभी तो मन में भी बात आ जाती है किसी की, यार इस कैरेक्टर को ज़्यादा रोल मिला है, इसको ज़्यादा अहमियत मिली है, मुझे नहीं मिली है। लेकिन हमारी टीम में ये खासियत है कि अगर किसी दूसरे की अप्रिशिएशन हो जाती है तो दूसरा खुश हो जाता है। एक जेलस फैक्टर हमारी टीम में नहीं है, तभी आज तक हमारी 3-4 साल हो गए हमारी टीम जो है वो बंद कर चल रही है। अब देखें, ये तो सब लोग एक्टिंग करके चले जाते हैं, उसके बाद मैं 3:30-4 बजे तक रात को बैठकर अपनी वीडियो खुद एडिट करता हूँ। आप ये खुद एडिट करता हूँ अपनी वीडियोस, और इतना दिमाग लगता है एडिटिंग में। एक्टिंग में इतना नहीं लगता जितना बाद में उसको एडिट करना होता है। बोलते हैं ना कि एक लड़की है वो ब्यूटी पार्लर गई, वो तभी जाके सुंदर बनेगी जब उसके ऊपर मेकअप होगा या वो, तो वो एक लड़की है सिंपल सी जो हम करके आए, वो एक्टिंग करके आए और वो ब्यूटी पार्लर गई मतलब एडिटिंग करने के लिए, तब वो और निखर के बाहर आई। वो जो ब्यूटी पार्लर वाला सीन है वो हमारे ऐसे कर दे रात को कभी 3-3:30 भी बज जाते हैं और घर से मम्मी भी बोल रही होती है और मोया सोया होना है, उन्हें तक बत्तियां आना है, उनको क्या बताऊं ऑन है। ये करने मिलना क्या है? मिलना ये है लोगों की हंसी मिलनी है, और जो लोग दुआएं देते हैं। बहुत से हमें मैसेजेस आते हैं, लोग यार हमने आपकी वीडियोस देखी, डिप्रेशन से हम बाहर आए, हमें इतना स्ट्रेस था, टेंशन थी। तो मतलब एक कोविड के माहौल में भी अगर हम लोगों को हंसी दे रहे हैं तो एक बहुत खुशी मिलती है। लिटरली आज जब मैं ये वीडियो देख रहा था जम्मू दी मैटाडोर 2, वो जो लाइन थी ना कि भैन जी तुसी नहीं खोलो, तुसी खोले तो लिटरली मेरी आंख से मतलब कि आंसू आ गए, पानी आ गया हंस हंस के, इतना जबरदस्त सीन था। कश वाला सीन, कश वाला, एक कश लो आते हो। सुने साहब, आप कुछ आरोप हैं आप पे? जी जी। कुछ आरोप हैं सैम पंडो पे, आरोप हैं कि सैम पंडो साहब जो हैं वो दूसरों के आइडिया चुराते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको? देखिए, आइडियाज़ चुराते नहीं हैं, और मैंने जिस तरीके से आपको बताया, हमारी जो वीडियोस होती हैं वो हम
स्पॉन्टेनियस बनाते हैं हम, मतलब जो हमारे टॉपिक्स होते हैं हम बस टॉपिक सोच लेते हैं और वहाँ पर जाकर ही हम वीडियो बना लेते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि आज तक हमने कॉपी की होगी, और किसको कॉपी करेंगे। हम पहले ही हैं जम्मू से जिसने कॉमेडी वीडियोस बनानी शुरू की है। कॉपी वो करता है जो बाद में आते हैं या वो देखने के लिए। हम जम्मू से पहले हैं, JNK में हम पहले हैं जिन्होंने वीडियोस बनाना शुरू किया। ये बेबुनियाद है फिर ये। तो नहीं, ये इल्ज़ाम अच्छी बात है, मैं तो बोलता हूँ ऐसे इल्ज़ाम लगने चाहिए, हमें भी पता चले जो लोग बोलते हैं, ये सोचते खुश हैं। होना चाहिए क्योंकि जो इल्जाम लगाते हैं कम से कम आपकी वीडियो देखते हैं तभी बाद में इल्जाम देखते हैं, लगाते हैं। वही ना, बातें उसी की होती हैं जिसमें कोई बात होती जिसके है। चर्चे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सैम पंडो के बारे में लोग जानना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये अभी तक पब्लिक डोमेन में आया होगा। जी जी ये तो सब जानते हैं कि सैम पंडो सिंगल हैं। जी जी। क्या वाकई सिंगल हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सिंगल है। सिंगल दो तरह के होते हैं, एक होता है शादी नहीं की, एक होता है सिंगल है। स्माइल दिखो रही है। आपकी स्माइल कुछ कह रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल अभी तक तो फिलहाल, क्योंकि अभी मेरा जो फोकस है वो एक्टिंग की तरफ है और पैशन की तरफ है। कुछ बन जाएंगे फिर ये तो चीज़ें खुद ही बन जाती हैं। बोलते हैं ना कि जब अच्छी मुकाम पे आप पहुंच जाते हो, फिर जब नौकरी होती है तो छोकरी खुद ही आ जाती है। रविंदर जी, तो कभी-कभी डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ता है। देखिए, पता क्या होता है, आपने नहीं, कहा कुछ राज खोलो ना आप। नहीं, मैं राज क्या खोलूंगा, मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बात। हालांकि अगर सईम की जगह मैं होता तो मैं भी यही जवाब देता। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों देता। शायद इसकी वजह कोई और रही होगी। मैं इसलिए देता कि देखो, आपने कहा वाकई में सिंगल है। एक ही सिंगल होता है अनमैरिड वाला, एक होता है सिंगल होने के बाद भी 4-5 जगह मिंगल। तो अगर मैं 4-5 जगह मिंगल होऊंगा, किसी एक का नाम ले लिया तो बाकी 4 कहाँ जाएंगी? तो ये चीजें भी देखो। अब जिसको जो लड़कियों का क्रश हो, जो मतलब लड़कियां भी इसको प्यार करती हो, मतलब इसकी एक्टिंग से, अदाकारी से, कुछ हो सकता है इसको प्रपोजेस भी आते हो जो हमसे शेयर नहीं करता, पर्सनल लाइफ है उसकी। तो अगर ये बोल देगा नहीं आई एम कमिटेड, तो फिर तो लड़कियां फैन खत्म हो जाएगी ना। सलमान खान जब तक कुंवारा है तो उसको लड़कियों के फैन फॉलोइंग है। कुंवारा तो है ना सैम? नहीं, कुंवारा तो है, लेकिन वो वाला सिंगल अगर मैं ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਆਪਣੀ जम्मू दी मैटाडोर पार्ट 2 च ਉਹਦੇ ਚ मैं घोड़ी आज तक चढ़िया। मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। और आप किसी से भी पूछ, वैसे किसी से क्या पूछना, मैं बताया किसी को नहीं। अच्छा साहब, आप सच बोलते हो, आप मोहर लगाते हो, सच बोल रहे हैं? नहीं महाराज, ये स्माइल के ਇਹਦਾ राज है। और मैं क्या आखी सकना कि ये सिंगल है या मिंगल है। रविंदर जी, आप खुद सोचिए, खुद इसका करेक्टर सल्लू बदमाश वाला है और पटाखे पड़ते हैं, खज्जल होता है राजा वीर, और इसके नाम के साथ वीर लगाया कि लड़कियां इसको वीर समझे और उसको हीरो समझे, लड़कियां वो लेके चले जाए। तो सल्लू बदमाश है। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਣੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਧਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਲੱਗੇਦਾ। ਤੇ ਆਪੇ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। सैम साहब, अब ये बताओ मुझे कि चलो ठीक है, आपने आंसर जो दिया वो ही जो सलमान खान वाला ही दिया, लेकिन आप मुझे अच्छा मुझे ये बताओ कि कोई अप्रोच करता है, कोई फ़ोन कॉल्स ऐसी आती हैं जो आप अकेले में सुनना पसंद करते हो, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रपोजेस आते हैं? नहीं, वो तो जब अब इंसान थोड़ा सा फेमस हो जाता है, लोग उसको जानने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक बोलते क्या हो? मैं यही बोलता हूँ, नहीं यही बोलता हूँ कि थैंक यू, आपकी फीलिंग्स की मैं कदर करता हूँ, लेकिन अभी तो थोड़ा सा काम करना है। और फिर कोई लड़कियाँ यही बोलती है हम कौन सा आपका काम छीन रहे हैं, हम भी आपसे प्यार करते हैं। तो ये है कि मतलब क्या बोलूँ, ये फंसा दिया इन्होंने अपने सवालों में मुझे। पर ये है कि हाँ, अप्रोच करती हैं लड़कियाँ और अच्छा लगता है जब कोई अपने दिल की फीलिंग्स बताती हैं। और बस यही। रविंदर जी, जम्मू में ये पहला शायद आर्टिस्ट होगा, अगर मैं गलत नहीं होऊंगा, जिसका स्वयंवर होगा जम्मू में। मैं 100% कहता हूँ, आज नहीं तो 5 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद इसका स्वयंवर जरूर आप होगा। सैम के बारे में बहुत कुछ जानते हो। जी, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन पर्दे में रहने दो। ये ना मैटाडोर पार्ट 3 में जो मेरा रोल है वो कट हो जाए। सर, मैटाडोर 2 हो गई कंप्लीट। अब सैम को आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ तक मैं जानता हूँ कि जम्मू में इन सब चीज़ों का आप अपने दम पे, अपनी जेब से खर्चा करके, पता नहीं क्या करते हो वो मुझे पता नहीं, आप सर्वाइव कर रहे हो, आप बना रहे हो एंटरटेनमेंट, ये शोज़ बना रहे हो। लेकिन आखिर कब तक सैम आने वाले, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा सेटल हो जाए, यहाँ पे वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। सैम पंडो क्या देखता है आने वाले दिनों में, वो इसी फील्ड में रहेगा या फिर जिस तरह के हालात बने हुए हैं कुछ और सोचा हुआ है? देखिए second सर, option है? मैं अगर आपको अपनी आज दिल की बात बताऊं तो, और एक मेरे को लगता है कि आप ही का चैनल है जिससे लोग अपने दिल की बातें और सब शेयर कर देते हैं, और जो भी उनके ऊपर मुसीबत चल रही होती है वो शेयर कर देते हैं। तो आज मैं आपके चैनल से बोलूँगा कि जिस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि आज सैम्स प्रोडक्शन आगे इसको कंटिन्यू ज़्यादा देर तक कर पाएगी। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों को
फाइनेंशियली बहुत दिक्कतें आ रही हैं और वो आती हैं। आप सोचिए 3-4 साल से अगर मैं कोई प्रोजेक्ट ला रहा हूँ लोगों के सामने, तो मैं अपने पैसों से ला रहा हूँ, अपनी टीम को मैनेजमेंट कर रहा हूँ। अगर मेरी टीम के कुछ एक्टर्स भी आते हैं, वो भी अपनी अपनी गाड़ियों में आते हैं और वो पेट्रोल कितना लगता है उनका, चलो ये तो पेट्रोल जैसी चीज़ें मामूली होती हैं। उसके बाद जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, जो सामान होता है, कितनी उसमें दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी बात कि आगे आप इसको कंटिन्यू करोगे कैसे? और आगे फैमिली बनेगी, आगे फैमिली चीज़ें बनेगी, मुश्किल- बहुत मुश्किल होता है। और जो आपके साथ आर्टिस्ट चल रहे होते हैं उनको भी आपको पे करना पड़ता है और कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। लोग जो देखते हैं वो देखते हैं 10-15 मिनट की वीडियो और इसमें क्या मेहनत होगी, लेकिन उसके बाद जो टीम को साथ लेकर चलना, अपने पॉकेट से पैसे निकालना, अगर आप, और ये खाली मेरी बात नहीं है, ये हमारी सैम्स प्रोडक्शन की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर का हर एक आर्टिस्ट जो, अगर आप अभी देख रहे हैं कोई एल्बम रिलीज कर रहा है या कोई काम कर रहा है, वो अपने ही पैसे खर्च रहा है, अपने ही पॉकेट से। अगर कोई बोलो कि गवर्नमेंट की सपोर्ट है, वो बिल्कुल नहीं है। और या किसी की सपोर्ट हमें मिलती है, वो बिल्कुल नहीं है। बीच में कभी स्पॉन्सर्स अगर हमें मिल जाते हैं तो हम थोड़ी देर तक उसको वो चला लेते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है सरवाइव करना। लेकिन हम चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि लोगों का प्यार बहुत है। अगर हम थोड़ी वीडियो डिले कर देते हैं तो लोगों के कमेंट्स मैसेजेस आने लगते हैं, वीडियो नहीं आ रही, तो उन्हीं की आपको पसंद मुस्कुराहट करते के हैं, लिए, वो पसंद स्माइल करते हैं, वो बात समझ आती है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर यही हालात रहे, कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए इस प्लेटफॉर्म में, तो सेम पंडो कहाँ देखता है अपने आप को? कंटिन्यू कर पाएगा या सेम पंडो द बैंकर बन जाएगा, द गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएगा, द बिजनेसमैन बन जाएगा? बिल्कुल, ये हालात तो बन सकते हैं। अगर नहीं, अब मैंने तो वकालत की है, लेकिन वकालत से मैं बाहर आकर यूट्यूब की दुनिया में आया हूँ और एंटरटेनमेंट की दुनिया में आया हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। मेरी पूरी टीम मेहनत कर रही है, लेकिन अगर हमें सपोर्ट अच्छे से नहीं मिलती तो बिल्कुल सही बोला, दोबारा से वकीली लाइन में जाना पड़ेगा। ये बैंकर बन जाएगा राजावीर। तो एक तो मीडिया में है ही है और हमारी टीम के अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं। क्या है, आखिरी आपके एक 30 सेकंड में ख़त्म कीजिए, मन में क्या है कि आप सब कुछ आपको मिल जाए, वो प्लेटफॉर्म मिल जाए, चाहते हो मिल जाए, तो सेम पंडो करना क्या चाहता है? देखिए, मैं चाहता हूं कि अगर हमारी टीम को अच्छे स्पॉन्सर्स भी अगर मिल जाते हैं और तो हमारी टीम अच्छे से और वीडियोस बना सकती है और इंडस्ट्री हम लोग ही ला सकते हैं जम्मू में। और मैंने हमेशा आपके लास्ट इंटरव्यू में मैंने आपको मेंशन किया था कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री जम्मू में खुल जाती है तो ऑटोमेटिकली बहुत से सिंगर्स, डांसर्स, एक्टर्स, कोरियोग्राफर्स, उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में इतना टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है और इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं, बॉलीवुड वाले यहाँ पर आके शूट करते हैं, आप सोचें। और अगर यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री बन जाती है तो किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जितने भी एक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट जितने भी हैं, ऑटोमेटिकली उनका जो एक तो टैलेंट लोगों के सामने अच्छे तरीके से आएगा और जो कमाई का जरिया है वो भी बन जाएगा। ये पहला वकील है जिसने कोट सफेद पहना है और घर में ही मेहमा लगा के बैठा है। अपने विले वकील घर ही मेहमा लगा के बैठे हैं ना, तो ये चिट्टा कोट वाला वकील है, काले कोट वाला। मुझे आज भी याद है, एक ज़माना हुआ करता था जब मैटाडोर्स में, बसेस में, शादियों में सिर्फ हिंदी गाने बजते थे। पंजाबी वर्ल्ड ने वो रेवोल्यूशन लगाया। आज किसी गाड़ी में हिंदी गाना नहीं बजता। मैं 99% नहीं कह रहा, 100% पंजाबी गाना बज रहा है। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया, अपने लोगों को चांस दिया, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाए। हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? 30 सेकंड राजा जी, आपकी तरफ से क्या कहना चाहते हो अपने अंदाज में? महाराज मैं भी यो आखना चाहना कि जल्द कोला जल्द जम्मू च इंडस्ट्री स्टार्ट कराई ओड़ो। ते जेड़ा इन्हें आख्या कि भाई बड़े सारे लोगों की सपोर्ट हो जानी फाइनैंशली, वाकई सही गल है। सानू अजे इन्नी फाइनैंशली सपोर्ट है नहीं है। अगर इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाती है तो बड़े सारे लोगों की सपोर्ट हो जाना। राहुल साहब 30 सेकंड आपके। मैं अपने अंदाज से जियां मैटाडोर पार्ट 2 च बोले, जी गंढा बजी दी है ना, ये गंढा खुलनी बड़ी जरूरी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आखिया इतने इंडस्ट्री सैटअप करनी है, शायद पता नहीं कुल्ले करनी है, लेकिन अगर गंढा बनो ही रही है ना, तो आर्टिस्ट अज भी भुखा है, कल भी भुखा रहेगा, ਉਹਦਾ सोर्स ऑफ इनकम जीरो है, जीरो ही रहेगा। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚਣਾ ਪਉਣਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੰਢਾ, ਥੋੜੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੰਢਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋर्ट ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ है। सैम पंडोस का जो नया वीडियो आया है जम्मू दी मैटाडोर 2 बहुत ज़बरदस्त है, उम्दा। मैं तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे हंसते हंसते आंख में पानी आ गया। तो आप ज़रूर देखिए जनाब इसको। और इन आर्टिस्ट को ज़िंदा रखने के लिए आप चाहते हो कि ये ज़िंदा रहें। मेरा ज़िंदा रहने का मतलब है कि ये वीडियो डिलीवर करते रहें, उसके लिए आपका साथ चाहिए। और आपका साथ क्या मिलेगा? सिर्फ आप इनको वॉच कीजिए, इनकी वीडियो को पसंद कीजिए, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि इनकी हौसला अफजाई होती रहे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।